आपका नाम क्या है? राम खड़ी भाई। कहाँ रहती हैं आप? हरिपुर। हरिपुर से टेकरी के पास वाला। तू भी रह जा भाई, मैं आश्रम दो ही हो, चलो मैं क्या कर रहा हूँ। पता बताएं आप मुझे किस जगह? कोई दिक्कत है बात करो ना आप तो। पूरा परिवार में कौन कौन है उनके? परिवार कोई नहीं है। उनके पति लगवा शिकायत में रही है, बाल बच्चे नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि परिवार तक पहुंच जाएं और उनके परिवार तक जानकारी दे दें कि आपको जो महिला है वो उस जगह है। तो आप बात करा देंगे हम, है ना? तो आप हमें ले चलो आप हमें, तो हमें बता दो। बोलत बनत नहीं, बाल लगवा लेगा घर से, है ना? जो कोई और तो होगा। दादाजी राम राम। आओ दादा बाहर आओ। और कैसे हैं आप? कहाँ बैठ, कुर्सी ले आओ। क्या करें, वो भी तकलीफ में है। और कोई हो तो बुला दो। बहन बुलाओ, बहन बुलाओ। बैठो उधर, बैठो उधर, बैठो। हाँ बैठो, हम तो बैठ जाएंगे। बात करेंगे, बस नहीं, बैठो। आप बैठो, हमको तो सिर्फ बात करनी है, बैठ जाओ। कहाँ है अब आपकी पत्नी? कहाँ है? क्या कह रहे हैं? भाग गई है। भाग गई हैं, छोड़ के चली गई हैं। क्यों छोड़ के चली गई हैं? वो 3 दिन से स्टेशन है ना अपना गुना रेलवे स्टेशन के यहाँ, 3 दिन से बेचारी पड़ी है वहाँ पे। जो बाथरूम होती है ना, वहाँ से ब्लड आ रहा है, उनको भर्ती करा दिया हमने अस्पताल में। तो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता वो कहाँ गई हैं, कहाँ नहीं गई हैं? अब ऐसा कोई है नहीं है, मजा बार उनके बच्चे कहाँ हैं इनके? नहीं है, कच्चू नहीं है, बच्चा है ना, माँ को है ना, सास और कुछ नहीं। अकेले जो डूबरी है, बहन भी तो अनाथ ही है, बाल बच्चे भाई। तो देखभाल कौन कर रहा है, मतलब इन दादा की भी? और झंडा में आज सपराव में ना कम से कम 10 दिन आने मुझे बुखार चढ़ रहा है। इनकी बस की खुद नहीं है, जो घूटे दुख रहे हैं, अब इलाज करा के आई सूझ पर रहा है। आपको एक बार अस्पताल तो जाना पड़ेगा। अरे राम, सरकारी अस्पताल में भर्ती है। मुझे तो आँखों से ही नहीं दिखा रहा कुछ। तो मैं अस्पताल छोड़ देंगे माँ, है ना? तुम छुट्टी करा लेगी उनकी। कुछ दिक्कत है उनके वहाँ पेट में? इन्हीं बैठा दो दादा है जी क्या करेंगे ये कुछ नहीं कर पाएंगे माँ। वहाँ पे चाहिए एक उनको, मतलब बार बार जांचें होंगी तो ले जाने के लिए। अब पता तो चले अस्पताल वालों को घर का कोई। कौन को ले जाएं? बब्बा ले जाएं? बब्बा जी ले जाओ। बब्बा उनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ ना वासना से हम तो ना हमारे घर में जाए ना कछु करे। चली तो जाए, आप उनको रखना नहीं चाहते? हाँ चाहे तो चली जाए बात। आप सभी लोगों ने वीडियो देखा होगा कि उस महिला को हम सभी लोगों ने मिलकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। काफ़ी समय तक एडमिट रही और उनका भी अच्छा ट्रीटमेंट भी किया डॉक्टरों ने। हम लोगों ने उनके परिवार तक पहुंचने की कोशिश की, उनका परिवार मिल गया था। परिवार तक हम लोग पहुँचे, आसपास के लोगों से उनका घर का पता पूछा, हम घर पहुँचे। उनके घर पर जाके देखा तो उनको घर वाले बिल्कुल उनको रखने तैयार नहीं थे। और उनकी जो पति हैं वो पैरालिसिस से बीमारी से ग्रस्त हैं और वो समस्या से ग्रस्त थी, किसी न किसी कारण से उनको कोई समस्या थी। तो हम लोगों ने उनको परिवार वालों को बताया कि आप जो महिला है 3 दिन से रेलवे स्टेशन के यहाँ अकेली है वो, और उनको उनके पास आप जाएं और उनके लिए हॉस्पिटल में जाके उनको घर पर लेके आ जाएं। तो उनके परिवार का कहना था कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी जाए कुछ भी करें। तो ऐसी स्थिति में उस महिला को हम लोग भी नहीं छोड़ सकते थे। जितनी संभवतः हम लोगों से मदद हुई हम लोगों ने उनकी मदद की। मानव सेवा यही नहीं है कि किसी को आपने उसका रेस्क्यू किया और ले जाकर उसको हॉस्पिटल तक उसको एडमिट कर दिया और एडमिट के बाद वो कहीं भी जाए, है ना। तो वैसी सामान्य स्थिति हो जाती है। यदि 2-3 दिन तक हम लोग उनकी देखभाल नहीं करते तो हॉस्पिटल से जाने के बाद फिर वो दोबारा कहीं ना कहीं चौराहे पर दोबारा वो स्थिति में मिलती। तो उनके घर वालों को हम लोगों ने समझाया कि आप जाइए, उनको लेकर आइए। तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमें कोई मतलब नहीं है। और एक तो क्या है कि किसी न किसी कारण से, जैसे कि उनके पति को पैरालिसिस हो रहा है और वो पत्नी भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है,
तो शायद वो पति पर बोझ नहीं बनना चाहती, तो इसलिए वो उनके पति को छोड़कर चली गई कि मुझे बीमारी हो रही है और कि मैं उनके पति पर निर्भर रहूँगी। मेरे पति भी पैरालाइसिस बीमारी से ग्रस्त हैं और पति की भी उम्र कम से कम 70+ उनकी उम्र है। तो ऐसे में जो पति भी उनकी देखभाल करने में असंभव थे और पत्नी भी उनके साथ नहीं रह पा रही थी क्योंकि बहुत गंभीर बीमारी थी उनको। तो हम लोगों ने आश्रम में शिफ्ट कर दें ताकि उनकी कोई देखभाल भी कर सके और उनका बेहतर इलाज भी हो सके। इंसानियत के लिए हम लोग कोई महिला को घर मिल जाएगा और वो उसको रहने के लिए उचित व्यवस्था हो जाएगी। और उस महिला के परिवार में भी बेचारे कोई नहीं है, उनके जो भाई भी नहीं है और बहन भी नहीं है, वो माता पिता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में महिला जाए तो जाए कहाँ। तो हम लोगों ने फिर उनको आश्रम में शिफ्ट कर दिया। अब वो पहले से बेहतर है। और मैं सभी लोगों से मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ऐसे व्यक्ति आपके आसपास दिखते हैं तो उनके पास जाइए और उनसे बातचीत करिए, उनको क्या तकलीफ़ है, किस कारण से वो ऐसी हालत में है। हम लोग एक इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है और हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो सभी लोग एक अच्छे कार्य के लिए आगे आइए और इंसानियत के लिए आगे आइए, लोगों के साथ सुख दुख बांटने का प्रयास करिए। और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप इस समिति से जुड़ना चाहते हैं अपना कर्तव्य सेवा समिति से, तो आप दिए गए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।